हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं और इस कातंत्र रूपमाला के अध्ययन में हम और आप असार्वधातुक प्रकरण को पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं। और असार्वधातुक प्रकरण में हमारे बीच में प्रकरण चल रहा है अद्यतनी का, और इस अद्यतनी में आज हमारे बीच में नए सूत्र के माध्यम से हमारे बीच में धातु आ रही है स्तु, और इस स्तु धातु के माध्यम से हम शब्दों को सिद्ध करना चाह रहे हैं। अभी हमारे बीच में जो सूत्र आया था उस सूत्र में दर्शाया गया था कि किन धातुओं को इट का आगम नहीं होता है। उन्हीं के अंतर्गत ये सूत्र हमारे बीच में आया हुआ है जो दर्शा रहा है स्तु सु धुइभ्या परस्मयी, अर्थात स्तु धातु, सु धातु और धुए धातु, इन धातुओं के परस्मय पद में इट का आगम होता है। अर्थात उकारांत धातुओं में इनमें तो इट का आगम हो जाता है, अन्य धातुओं के लिए निषेध किया था तो निषेध होता है, ऐसा जानना चाहिए। उतो यू ऋणु छुनु छु छुणवाहा, ये सूत्र जो आपके बीच में आया था उस सूत्र से इट का निषेध होता था, परंतु स्तु सु धुइभ्या परस्मयी इन धातुओं के लिए इट का आगम हो जाता है। और स्तु में तू है अंत में, यानी कि नाम्यंत धातु है, और इसकी सिद्धि करने के लिए सिचि परस्मयी स्वरांता नाम 823 नंबर के सूत्र को जरूर स्मरण में रखिएगा। बाकी शेष प्रक्रिया में कोई नया सूत्र हमारे बीच में नहीं आना है, केवल इट के आगम की पूर्ति करने वाला ये सूत्र हमारे बीच में है। नहीं तो यू ऋणु शुनु छुणु छुणुवाहा, इस सूत्र के माध्यम से इट के आगम का निषेध हो रहा था, क्योंकि केवल यू रू नु स्नु छु और छुणु इन्हीं धातुओं के लिए इट के आगम की व्यवस्था बनती थी। उसी के अंतर्गत इन तीन धातुओं के परस्मय पद में इट का आगम हो जाएगा, स्तु सु धुइभ्या परस्मयी। तब हमारे बीच में स्तु धातु आती है, स्तुति करने वाली, जिससे हम स्तुति करते हैं, स्तोत्र बनता है, वो यही धातु है। तो यहाँ पर थोड़ा सावधानी के साथ अपने को देखना है, पढ़ना है। स्तु धातु दी प्रत्यय और परस्मय पद में इसकी प्रक्रिया में सबसे पहला सूत्र लगता है सिजत्य तन्याम। सिजत्य तन्याम सूत्र के माध्यम से सिच किया, सकार शेष रहता है, ई और उकार चा का लोप हो जाता है, अनुबंध लोप। लोप हो जाने के बाद में अब पीछे जो जो सूत्र हमने पढ़े हैं उन्हीं सूत्रों को क्रम से आपके बीच में रखते हैं, और क्रम से रखने पर सबसे पहला हमें सूत्र प्राप्त हुआ था इडागमो सार्धातु कस्यादि व्यंजनादे रकारादे। सूत्र से धातुओं में इट का आगम होता है, उसकी प्राप्ति होने पर उतो यू रू नु सुनु छु छुणुवाहा, ये सूत्र आया था 824 नंबर का, जिसमें उकारांत धातुओं के लिए
इट के आगम का निषेध किया था, परंतु यू, रू, नू, सुनु, छू और छुनु इन धातुओं में इट का आगम का निषेध नहीं होता, यानी कि हो जाता है। उसी प्रकार सब तीन धातुएं हमारे बीच में आती हैं, स्तु, सु, द्विभ्या, परस्मयी। इन तीनों धातुओं के परस्मय पद में इट का आगम हो जाता है, ऐसा जानना चाहिए। यानी कि उतो, यू, रू, नू, सुनु, छू, छुणुवा सूत्र के माध्यम से इट के आगम का निषेध, परंतु ये नया सूत्र हमारे बीच में आ गया, उससे इट का आगम हुआ। अब हमारी स्थिति हो गई है स्तु, ई, सिच का सा और दी का दा। तो उसके बीच हमारा पीछे सूत्र आया था सिची परस्मयी स्वरांतानाम। स्वरांतानाम वृद्धिर्भवति परस्मयी पदे सिची परे। स्वर जिनके अंत में है ऐसी धातुओं के लिए वृद्धि होती है, लेकिन वो वृद्धि किसको करना? परस्मय पद में सिच के होने पर। उसके बाद भी कहते हैं नामी ना एव, नामी के लिए ही वृद्धि करना, किसी और के लिए नहीं। तो नामी के लिए सूत्र आया था स्वरो वर्ण वर्जो नामी, अर्थात अवर्ण को छोड़कर जो शेष वर्ण है उनकी नामी संज्ञा होती है, ऐसा जानना चाहिए। तो यहाँ पर जो धातु हमारे बीच में है स्तु, उसके अंत में ऊ है, उस ऊ को वृद्धि हो जाएगा औ, स्तौ। और उसके बाद में एक सूत्र हमारे बीच में आया था सिचाहा। उस सिचा सूत्र के माध्यम से दी और सी के आदि में ईट का आगम होता है, ईट का आगम हो गया। अब हमारी स्थिति है स्तौ, इट, सिच, ईट, दा। अब धातु के आदि में हम करेंगे अट धात्वादर हेस्तन्य दत्तन्य क्रियाति पत्तीसु। उस सूत्र के माध्यम से अट का आगम करेंगे। उसके बाद हमारे पास में सूत्र आता है औ आव। जिस ऊ के लिए हमने औ वृद्धि की है उसको आव आदेश कर देंगे, आव आदेश। अब आव आदेश करने पर हमारी स्थिति है आ, इस्त, आव, इट, सिच, ईट और दा। अब यहां पर सूत्र लगे इटस चेटी। इट के सामने सिच हो और उसके सामने ईट हो तो वहां पर सिच का लोप होता है, ऐसा जानना। तो सिच के लोप हो जाने के बाद समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम। सूत्र के माध्यम से दीर्घ करने पर और पदांते दुटाम प्रथमा से दा के स्थान पर ता आदेश करके व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयत लगाकर जोड़ने पर पहला प्रयोग सिद्ध होता है अस्तावीत। अब द्विवचन में ताम प्रत्यय के आने पर ताम में सिचा सूत्र से ईट का आगम नहीं होगा। बाकी सभी काम होने पर दो सूत्र और लगेंगे, नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी समनु विसर्जनीय शांतरोपी और तवर्ग से सटवर्गा टवर्गा। तो प्रयोग बनेगा अस्ताविष्टाम। बहुवचन में सुप प्रत्यय के आने पर एक नया सूत्र लगेगा, यानी कि एक और सूत्र लगेगा पुराना, अन्य उस जब व्यस्त विदा दिव्यो भुवा। उससे अन्य के स्थान पर उस आदेश होगा और उस आदेश होने के बाद में व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत और रसकारी और विसृष्टा और नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी सम नु विसर्जनीय शांतरोपी सूत्र से
जो दंत सकार का सिच है उसको मूर्धन्य सकार आदेश होकर अस्ताविसु। मध्यम पुरुष के एक वचन में सी प्रत्यय आएगा, जैसे अस्तावीत बनाया था तो यहाँ पर र सकार और विसृष्टा और लगाकर अस्ताविही प्रयोग सिद्ध होता है। उसके बाद में तम विभक्ति के आने पर अस्ताविष्टम और उसके बाद में ता विभक्ति के आने पर अस्ताविष्ट। अम विभक्ति के आने पर अस्तासम, अस्ताविसम और फिर अस्ताविस्व और अस्ताविस्म, ये प्रयोग सिद्ध होते हैं स्तु धातु के। अब स्तु धातु की तरह ही अब हमारे पास में आगे जो धातु आएंगी उनके रूप भी हम इसी प्रकार से चला सकते हैं। लेकिन अब हमारे पास में जैसे धुएं धातु हैं, धुएं कंपने, तो धू के लिए सिच करेंगे, इट का आगम करेंगे, ईट का आगम करेंगे, धातु के आदि में अट का आगम करेंगे और सूत्र आया था उस सूत्र के माध्यम से सिची परस्मयी स्वरांता नाम से वृद्धि करेंगे। वृद्धि करने के बाद में औ आव से आप करेंगे और इटा और ईट करने के बाद में इटस चेटी सूत्र से सिच का लोप और औ आव सूत्र से औ के स्थान पर आव आदेश धातु के आदि में अट धात्वाद्रे स्तन दत्तन क्रियाति पत्तिसु से पदांते दुटाम प्रथमा से दा को ता करके अधावीत। द्विवचन आदि में अदाविष्टाम, अदाविसु, अदाविही, अधाविष, अधाविष्टम, अधाविष्ट, अधाविसम, अधाविश्व, अधाविष्म, ये धुएं धातु कंपने उभयपदी है। अब उभयपदी है तो आत्मनेपद में ता प्रत्यय लेकर आएंगे ता, और ता प्रत्यय के लेके आने पर अब ध्यान रखना है जो वृद्धि हम कर रहे हैं सिची परस्मयी स्वरांता नाम, उससे वृद्धि का आदेश नहीं होगा और वृद्धि का आदेश नहीं होने के बाद में सिचा सूत्र से ईट भी नहीं होगा। तो धू धातु से सिच प्रत्यय लेकर आए हैं, इट का आगम हुआ और इट के आगम होने पर इट का आगम इटागमो सार धातु कस्यादि व्यंजनादि रकारादि सूत्र के माध्यम से विचार करना है, चिंतन करना है कि वो इट का आगम जो होता है वो कहाँ होता है, वो भी अपने को ध्यान रखना है। नहीं तो अपन कहीं भी इट का आगम कर देंगे तो बात बनने वाली नहीं है। इट के आगम की प्रक्रिया में जो हमारे बीच में सूत्र आया था उसको एक बार स्मरण में जरूर रखना है। अगर हम उस सूत्र को स्मरण में नहीं रखेंगे, इडागमो सार धातु कस्यादि व्यंजनादि रकारादि, अर्थात यकार रहित व्यंजन के होने पर इट का आगम होता है। तो यहाँ पर इट का आगम होने के बाद में अगर नाम्यंत धातु विकरणी और गुणा सूत्र से गुण हो सकता है और ओ अब लगा सकते हैं और फिर नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी समनु विसर्जनीय से उसको सकार आदेश करके अधविष्ट टवर्ग से सटवर्गा टवर्गा सूत्र से अधविष्ट प्रयोग सिद्ध हो सकता है।
फिर अधविषाताम, अधविषत आत्मने च नकारात, अधविष्ठा, अधविषाथाम, अधविध्वम, अधविस्वही, अधविषी, अधविस्वही और अधविस्मही की प्रक्रिया सिद्ध होती है। शेष चर्चा अगले सत्र में ऊद अनुबंधात विकल्पेन इटः, आसु धातु आएगी, असु, उसकी प्रक्रिया अगले सत्र में हम आपके बीच में रखेंगे। और धुएं धातु की प्रक्रिया में भी जो विकल्प हमारे बीच में है उसको भी आगे रखते हुए उस शब्द की सिद्धि करेंगे। आज का सत्र यहीं विराम लेता है, शेष चर्चाएं अगले सत्र में। तब तक के लिए वंदना, जय जिनेन्द्र, सबको यथा योग अभिवादन।